जय जोहार, नमस्कार। छत्तीसगढ़ यह न्यूज़ देख रहे हैं आप। छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों को विस्तार से बताएंगे, जो लोगों की जिंदगी से जुड़ी हुई बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ से हैं और छत्तीसगढ़ समाचार ठीक इसी प्रकार रोजाना देखना चाहते हैं तो नीचे लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 9 सितम्बर को 2 नए जिले का शुभारम्भ करने वाले हैं। इसमें मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर और शक्ति जिला शामिल है, जिसके बाद प्रदेश में जिलों की संख्या बढ़कर 28 से 33 हो जाएगी। नवगठित जिले में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पुलिस अधीक्षक और कलेक्टर के कार्यालय का उद्घाटन करेंगे, साथ ही रोड शो भी करेंगे। वहीं नए जिले बनने पर क्षेत्रवासियों को करोड़ों रुपए के सौगात भी देंगे। गौरतलब है कि बीते 2 और 3 सितंबर को प्रदेश के 3 नए जिले मोहला, मानपुर, सारंगगढ़, भिलाईगढ़ तथा खैरागढ़, छुई, खदान, गंडई जिले का शुभारम्भ किया था। राज्य में पंप स्टोरेज आधारित जल विद्युत संयंत्र के स्थापना के लिए निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य जल विद्युत परियोजना नीति 2022 का अनुमोदन कर दिया गया है। यह निर्णय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में रायपुर में हुई बैठक के दौरान लिया गया। इसके अनुसार पंप स्टोरेज आधारित जल विद्युत संयंत्र की स्थापना के लिए बिजली जनरेशन कंपनियों के द्वारा करीब 10,000 मेगावाट के लिए 7 जगहों का चिन्हांकन किया गया है। चयनित स्थलों में कोरबा, जसपुर, सूरजपुर, गरियाबंद, धमतरी, बलरामपुर जिले शामिल हैं। राज्य में कोयले के प्रचुर भंडार होने के कारण बड़े स्तर पर विद्युत परियोजना लगाने के लिए भी अनुमति दी गई है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत रायपुर पहुंच गए हैं। वे नागपुर से मुंबई हावड़ा एक्सप्रेस से रायपुर स्टेशन पहुंचे। यहां आरएसएस के प्रांत प्रमुख डॉक्टर पुण्येंदु सक्सेना एवं वरिष्ठ अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। मोहन भागवत को सुरक्षा घेरे के दायरे के माध्यम से माना स्थित जैनम मानस भवन ले जाया गया। मोहन भागवत 7 दिनों के लिए रायपुर प्रवास पर आए हुए हैं। वे यहाँ अखिल भारतीय समन्वय परिषद की बैठक में शामिल होंगे। यह बैठक रायपुर में 10 से 12 सितम्बर के बीच आयोजित कराई जाएगी। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि देश में वाहन चलाने के दौरान सीट बेल्ट लगाना होगा जरूरी। साथ ही मंत्री ने कहा कि सरकार अगले 3 दिनों में इस संबंध में आदेश जारी करेगी। उन्होंने कहा कि कार में आगे या पीछे बैठने वाले सवारियों ने सीट बेल्ट नहीं लगाया तो जुर्माना लगाया जाएगा। साथ ही इस संबंध में कार निर्माताओं को ये भी कहा गया है कि पिछली सीट बेल्ट के लिए अलार्म सुविधा लगाई जानी चाहिए। सरकार का यह फैसला टाटा संघ के पूर्व अध्यक्ष साइरस मिस्त्री की सड़क दुर्घटना में मौत होने के बाद आया है। आदिम जाति अनुसूचित जनजाति विकास मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम जी ने कहा है कि प्रदेश में एकलव्य के 50 आवासीय बिल्डिंग बनाने की मंजूरी दी गई है, जिसमें से 11 भवनों को बनाने का काम भी शुरू हो गया है। आश्रम और आवासीय मंडल की बैठक में डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम ने कहा कि 12 स्कूल के भवनों के लिए वन संरक्षण अधिनियम के तहत भूमि आवंटन का काम जारी है, तो वहीं 27 एकलव्य विद्यालय के लिए राष्ट्रीय शिक्षण समिति के सामने प्रकरण विचाराधीन है। रेलवे की ओर से यात्रियों को ध्यान रखते हुए एक बार फिर कुछ खास गाड़ियों का परिचालन रेलवे के द्वारा शुरू किया जा रहा है। इसमें रायपुर कोरबा, रायपुर बिलासपुर, कोरबा बिलासपुर पैसेंजर ट्रेन शामिल है। रायपुर कोरबा पैसेंजर ट्रेन का परिचालन 20 सितंबर से, साथ ही कोरबा रायपुर ट्रेन का परिचालन 21 सितंबर से होगा। साथ ही बिलासपुर कोरबा पैसेंजर ट्रेन की शुरुआत 20 सितंबर से आने वाले आदेश तक किया जाएगा। राज्य पुलिस प्रशिक्षण अकादमी चंद्रखुरी में परीक्षण ले रहे 12 उप पुलिस अधीक्षकों में स्वाइन फ्लू के लक्षण पाए गए हैं, जिसके बाद उन्हें घर भेज दिया गया है, तो वहीं अन्य 4 उप पुलिस अधीक्षक प्रशिक्षु बुखार से पीड़ित पाए गए हैं। चंद्रखुरी पुलिस अकादमी के प्रमुख डीएम अवस्थी ने बताया कि स्वाइन फ्लू के संक्रमण को देखते हुए 1 हफ्ते के लिए कक्षाओं को रोक दिया गया है, तो वहीं 12 डीएसपी को होम क्वारंटाइन रहने की सलाह दी गई है। प्रदेश के कई जिलों में कल आयकर विभाग ने छापा मारा है। मध्य प्रदेश जोन के आयकर विभाग की टीम रायपुर, खरसिया, रायपुर, दुर्ग में एक साथ शराब, स्टील, बिल्डर कारोबारी के अलावा चार्टर्ड अकाउंटेंट के ठिकानों पर दबिश दी है। बताया जा रहा है 50 से अधिक कर्मचारी इस जांच की टीम में शामिल हैं।
राज्य में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग और EWS के बच्चों के लिए स्वर्गीय राजीव गांधी बाल भविष्य निधि के तहत प्रयास आवासीय विद्यालय के योजना के चलते हुए प्रदेश में 4 नए आवासीय विद्यालय शुरू किए जाएंगे। प्रदेश के अनुसूचित जाति के बालक और बालिका वर्ग के लिए 500 सीटर क्षमता, साथ ही पिछड़ा वर्ग और EWS के लिए 500 सीटर के 4 आवासीय विद्यालय शुरू किए जाएंगे। हर साल आवासीय विद्यालयों में 125 छात्र और 125 छात्राओं को प्रवेश दिया जाएगा। प्रयास आवासीय विद्यालयों में 9वीं से 12वीं तक के छात्र छात्राओं के लिए निःशुल्क पढ़ाई की सुविधा रहेगी। साथ ही इसी साल अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा EWS वर्ग के छात्र छात्राओं के लिए करीब 400 से अधिक सीटों के लिए निःशुल्क प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए निःशुल्क कोचिंग की सुविधा भी सरकार की ओर से दी जा रही है। पढ़ने वाले बच्चों को PMT, JEE, नीट, क्लैट, NDA, एम्स जैसे पाठ्यक्रमों की पढ़ाई सरकार की ओर से निःशुल्क कराया जाएगा। बच्चों को रायपुर, दुर्ग, भिलाई के प्रतिष्ठित कोचिंग सेंटरों से कोचिंग कराया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा रायपुर 9 सितंबर को प्रवास पर पहुंचेंगे और संघ के प्रस्तावित बैठकों में श्री नड्डा शामिल होंगे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के दौरे को लेकर के प्रदेश भर के कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल है और उनकी अगुवाई के लिए जोरदार तैयारी चल रहा है। अग्निपथ योजना में महिला सैन्य में भर्ती होने के लिए पंजीयन की आज अंतिम तारीख है। इच्छुक अभ्यर्थियों को ज्वाइन इंडियन आर्मी के वेबसाइट पर पंजीयन करवाना होगा जरूरी। खबर के मुताबिक छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में संयुक्त रूप से महिला अग्निवीर सैनिकों की भर्ती 17 अक्टूबर से 22 अक्टूबर के बीच जबलपुर, मध्य प्रदेश में आयोजित कराया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में 15 साल की नाबालिग से रेप किए जाने का मामला सामने आया है। अपराधी रेप करने के बाद नाबालिग को जान से मारने की दी धमकी। सरकंडा थाना क्षेत्र का है ये मामला। परिचित युवक घुमाने के बहाने ले गया नाबालिग को और किया दुष्कर्म। उसके बाद घर के बाहर छोड़कर भाग गया। लड़की ने घर वालों से शिकायत की। आरोपी को अब पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। छत्तीसगढ़ का 32वां जिला मनिंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर का शुभारंभ 9 सितंबर को होने जा रहा है, तो वहीं 33वां जिला शक्ति का शुभारंभ 10 सितंबर को होने जा रहा है। छत्तीसगढ़ में अब तक 5 नए जिले बनने थे, जिसमें से 3 जिलों का उद्घाटन मुख्यमंत्री कर चुके हैं, जबकि शक्ति मनिंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले का उद्घाटन 9 और 10 सितम्बर को होगा। बता दें कि शक्ति जिले का उद्घाटन 10 सितम्बर को होगा, तो वहीं उससे पहले मनिंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले का उद्घाटन 9 सितंबर को होगा, जहां 10 सितंबर से छत्तीसगढ़ में कुल जिलों की संख्या 33 हो जाएगी। आपको बता दें कि जिले का उद्घाटन पहले 11 सितंबर को किया जा रहा था, लेकिन 9 सितंबर को भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा का आगमन रायपुर में होने जा रहा है, जिसके चलते सरकार के द्वारा तारीखों में भी परिवर्तन किया गया है। छत्तीसगढ़ में स्थानीय भाषा को बढ़ावा देने के लिए एक नई पहल की जा रही है। छत्तीसगढ़ के स्कूलों में अब हफ्ते में एक दिन छत्तीसगढ़ी और आदिवासी में पढ़ाई होगी। जी हां, मुख्य रूप से सरगुजा और बस्तर संभाग में स्थानीय बोली में होगी पढ़ाई। अन्य क्षेत्रों के लिए छत्तीसगढ़ी में तैयार कराया गया है पाठ्यक्रम। आपको बता दें कि बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग संभाग में हफ्ते में एक दिन छत्तीसगढ़ी में पढ़ाया जाएगा। छत्तीसगढ़ बलौद की बेटी का इंडियन फुटबॉल टीम में हुआ सिलेक्शन। साउथ एशियन चैंपियनशिप में खेलेगी किरण पिस्दा। यही टीम नेपाल में आयोजित साउथ इंडियन फुटबॉल चैंपियनशिप में खेलने जा रही है। ग्रुप ए में टीम का पहला मुकाबला पाकिस्तान की महिलाओं से होगा। किरण महिला फुटबॉल की सीनियर नेशनल टीम में चयन होने वाली छत्तीसगढ़ की पहली महिला खिलाड़ी है। आपको बता दें कि किरण पिस्दा बलौद जिले की रहने वाली है। वे रायपुर के कोटा स्थित स्वामी विवेकानंद स्टेडियम में खेल विभाग में बालिका फुटबॉल अकादमी में प्रशिक्षण लेती है। छत्तीसगढ़ में यह फुटबॉल अकादमी का साल 2020 में शुरू हुआ था। फुटबॉल प्रशिक्षण सरिता कुजूर टोप्पो ने बताया कि किरण बहुत ही जुझारू और मेहनती खिलाड़ी है। दीपावली से पहले अब प्रदेश के लोगों का जेब भारी होने वाला है। जी हां, प्रदेश में गाड़ी खरीदना होगा अब महंगा। सरकार ने नई गाड़ियों की लाइफ टाइम टैक्स 1% बढ़ा दिया है। 10 लाख की गाड़ी पर अब
1 लाख रुपए सरकार को देना होगा टैक्स। आपको बता दें कि पिछले 5 सालों के बाद बढ़ाया गया है टैक्स। यदि हम केवल कारों की बात करें तो इन पर लाइफ टाइम टैक्स अब 9% की जगह 10% हो गया है, यानी 10 लाख की गाड़ी खरीदने पर 1 लाख रुपए का टैक्स देना होगा। इस संबंध में परिवहन विभाग ने 26 अगस्त को राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित की है। 29 अगस्त को सभी ऑटो डीलर्स को इसकी जानकारी दे दी गई है और इस अधिसूचना को परिवहन पोर्टल पर अब लागू कर दिया गया है। वही मोटरसाइकिल खरीदने पर सरकार को दी जाने वाले टैक्स का 7% से बढ़ाकर 8% कर दिया गया है। 5 लाख रुपए तक की कीमत वाली कारों को खरीदने पर 8% के बजाय अब 9% टैक्स देना होगा। आपको बता दें कि मोटरसाइकिल की कीमत लगातार बढ़ते जा रही है, स्थानीय वजह से और महंगी हुई है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में मोटरसाइकिल से लेकर ट्रैक्टर मालवाहक तक सालाना बिक्री औसतन 4,60,000 से अधिक वाहनों की बिक्री होती है। इनमें से 35% गाड़ियों की बिक्री दीपावली और नवरात्रि पर हो जाती है। इस सीजन ग्राहकों को सौदा महंगा लगा तो वाहनों की खरीदी में गिरावट आ सकती है।